भारत में ऐतिहासिक स्थलों और रहस्यमयी जगहों की कोई कमी नहीं है। अगर हम भारत के इतिहास में झांककर देखते हैं तो कई महत्वपूर्ण किले और महल उभर कर सामने आते हैं। उनमें से ही एक है बिहार के रोहतास में स्थित शेरगढ़ किला। आज के इस वीडियो में हम बिहार के शेरगढ़ किले के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार के रोहतास जिले के पास शेरशाह सूरी का किला है, जिससे शेरगढ़ का किला कहा जाता है। इस किले में सैकड़ों सुरंगें और काल कोठरियाँ हैं। सुरंगें कहाँ खुलती है ये कोई नहीं जानता। यह वही किला है जहाँ मुगल शासकों ने शेरशाह सूरी और उसके परिवार को मारकर खत्म कर दिया था। बिहार के सासाराम में कैमूर की पहाड़ियों में मौजूद इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि इसे कोई बाहर से नहीं देख सकता। यह चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यह किला मानसून के समय चारों ओर से घिरी पहाड़ियों और नदियों के कारण बहुत ही आकर्षक रूप में दिखाई देता है। इसका नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। इस किले के एक तरफ दुर्गावती नदी है तो दूसरी तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। यह किला सुरंगों का जाल है। इस किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर भी गुजरना पड़ता है। अगर सुरंगों को बंद कर दिया जाए तो यह किला दिखाई भी नहीं देता है। यह किला एक तरफ से पूरा का पूरा जमीन के अंदर ही बना हुआ है और सारे महल, राजपाट, कमरे, काल कोठरियाँ सब कुछ जमीन के अंदर ही बनी हुई है। यहाँ की काल कोठरी इतनी बड़ी है कि इनमें 10,000 तक सैनिक भी आ सकते हैं। शेरशाह ने अपने दुश्मनों से बचने और सुरक्षित रहने के लिए ही ऐसा किला बनवाया था। शेरशाह यहाँ अपने परिवार और सैनिकों के साथ रहते थे। यहाँ उनके लिए सभी सुविधाएं किले के अंदर ही मौजूद थी। यहाँ के कमरे की सुरक्षा के हिसाब से बनाए गए थे। किले से हर दिशा में 10 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को आते देखा जा सकता था। यहाँ मौजूद बेसमेंट में कई दिनों तक खाना पानी रखने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध थी। 400 साल पहले बना यह किला रहस्यमय है। इसमें बनी सुरंगों को मुसीबत के समय किले के बाहर जाने के लिए बनाया गया था। वहीं दुश्मनों को सजा देने के लिए यहाँ की काल कोठरी बनाई गई थी। इसमें बनी हजारों सुरंगें किसी दूसरे किले की तरफ नहीं है और इन्हीं सुरंगों की वजह से शेरशाह को यह किला बेहद ही पसंद आया था। इन सुरंगों का रहस्य शेरशाह और उनके कुछ भरोसेमंद सैनिकों को ही पता था। इन्हीं सुरंगों में से एक सुरंग रोहतास किले की ओर जाती है। इनमें से सैनिक बिना किसी को दिखाई दिए दूर दूर तक पहाड़ों में चले जाते थे। बाकी सुरंगों के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ खुलती है। इस किले में जाने से डरने की सबसे बड़ी वजह इस किले में हुई हजारों हत्याएं हैं। कहा जाता है कि जब मुगलों को इस किले के बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया। मुगलों के शासक हुमायूं ने शेरशाह के पूरे परिवार को किले के नीचे बहने वाली दुर्गावती नदी में बेरहमी से फेंक दिया था। इसके साथ ही किले के अंदर सुरंगों में हजारों सैनिकों को फंसाकर उनकी हत्या कर दी गई। सैनिकों को सुरंगों का रहस्य पता नहीं था और मुगलों ने उन्हें बचने का मौका नहीं दिया था। इस महासंहार के बाद में इस महल में कोई नहीं रहता था। आज भी लोग यहाँ अकेले जाने से डरते हैं। इस किले का इतिहास कहीं भी ठीक से नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस किले पर पहले राजपूत राजा शाहबाद का शासन था, जिसका मकबरा सासाराम शहर के पास में ही बना हुआ है। बाद में इस किले को अफगान शासक शेरशाह सूरी को सौंप दिया गया था। यह किला सासाराम से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह उन्हें शेरशाह के एक मित्र खरवार राजा गजपति द्वारा उपहार में दिया गया था। यह किला 1540 से 1545 के बीच में बनाया गया था और 1576 में मुगलों के हाथ में आया था। शेरशाह एक रूढ़िवादी मुस्लिम शासक थे, इसलिए इस किले में स्थित नृत्य हॉल शेरशाह के शासन का नहीं लगता है। यह भी कहा जाता है कि रोहतास किले पर कब्जा करने के बाद
शेरशाह की नज़र इस किले पर पड़ी और शेरशाह ने भी इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया। इस किले को नवाबगढ़ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शेरशाह के पास कई टकसालें थी जिनमें वह सोने चांदी के सिक्के बनाया करते थे। उनमें से एक शेरगढ़ किले में भी स्थित है। इस किले में कहीं न कहीं छिपा है खजाना, शेरशाह का खजाना, जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला। इस किले में जाने के डर से आज तक किसी ने भी इस किले में खजाने को खोजने की कोशिश नहीं की। वह खजाना आज भी यही दफन है और मुगल आक्रमणकारियों को भी नहीं मिला था।